हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और ये सिलेबस स्पेशली दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इस सिलेबस को DOE ने पब्लिश किया है। तो चलिए अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं अब। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में सबसे पहले आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है और फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में। तो जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसका सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मिड टर्म एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। फिर इसी वीडियो में आगे मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि आपके पास सोशल साइंस में टोटल 3 बुक्स हैं। एक तो आपका हिस्ट्री, इसके अलावा सिविक्स जिसको हम पॉलिटिकल भी कहते हैं, यानी कि पॉलिटी की बुक जो होती है, और तीसरी आपकी ज्योग्राफी की। तो जो आपके पास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड ये वाली जो बुक है, ये बुक का नाम है जो कि आपका सिविक्स की बुक है, यानी कि पॉलिटी की। तो इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी बुक से देखिए आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, तो ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। और जो चैप्टर का नेम है वो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जो न्यू NCERT की बुक आई हैं और जो पुरानी वाली बुक हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, चैप्टर जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए आप चैप्टर के जो नेम हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे अलाइंड चैप्टर भी दिए हुए हैं, जैसे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा यह क्लास 7 का भी दिया हुआ है चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये जो दिए हुए हैं अलाइंड चैप्टर, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं ताकि जो आपका ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के, या फिर ये आपकी मर्जी है, आप पढ़ भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लास 8 का ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो बुक का नेम है ये आपके ज्योग्राफी के बुक का नेम है। तो ज्योग्राफी से देखिए चैप्टर नंबर 2 आपका आएगा जिसका नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये आपका ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 2 आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। इसमें देखिए अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे क्लास 6 का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, इसके अलावा क्लास 7 का ये चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद इसी वाली बुक से यानी कि ज्योग्राफी से ही आपका चैप्टर नंबर 3 भी आएगा एग्रीकल्चर। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए आवर पास्ट 3 यानी आवर पास्ट थर्ड, ये जो बुक का नेम है जो कि आपका हिस्ट्री की बुक है। तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये आपका चैप्टर आएगा मिड टर्म एग्ज़ाम में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अलाइंड चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री में से ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी आएगा जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो ये भी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स बता दिए हैं तीनों ही बुक में से, ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे, यानी कि ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस था। ठीक है, आई होप आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया है मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का, ये आपके स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में।
तो सबसे पहले आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस होगा उसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम वाले चैप्टर्स भी आएंगे, और अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ चैप्टर्स, ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। यानी कि ये जो PDF है सिलेबस का, इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं ये सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, ये जो बुक है आपका पॉलिटी यानी कि सिविक्स की, इसका चैप्टर नंबर 5 आएगा जजीश्री। इसके बाद इसी बुक में से आपका चैप्टर नंबर 8 भी आएगा, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली जो बुक है ज्योग्राफी की, इसमें से आपका चैप्टर 4 आएगा इंडस्ट्रीज, और इसमें से आपका यानी कि ज्योग्राफी में से ही चैप्टर 5 भी आएगा ह्यूमन रिसोर्स। और इसके बाद जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है यानी कि आवर पास्ट थर्ड के नाम से जो बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 आप देख लीजिए, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। और इसके बाद हिस्ट्री में से ही चैप्टर नंबर 9 भी आएगा जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। ठीक है, तो ये आपका पूरा फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस आपके स्कूल में 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम यानी कि एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।